हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं आशा के विषय में। आशा मीन्स होप। होप होप का अर्थ है कि मेरे मन में एक इस तरीके की भावना का होना कि ये फला कार्य जो मैं सोच रहा हूँ ये संभव होगा, या मैं कोई नया कार्य कर सकता हूँ। मेरे मन में इस तरह के विचार आने कि आने वाले वक्त में मैं इस तरीके की योजनाओं पर कार्य करूँगा। इसे बोलते हैं फ्रेंड्स कि आप आशावादी हैं। आपके मन में भविष्य को लेके सकारात्मक विचार हैं। आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करने की योजना बना रहे हैं। अब इसमें देखने की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, क्या मुझे सचमुच में कभी आशा वाले विचार आते हैं या नहीं। आशा का अर्थ आशावान होना मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को लेके या अपनी योजनाओं को लेके आपके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों आशा। और क्या आपके मन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कामों को करने के लिए आप सोचते हो कि शायद ये काम संभव नहीं है, शायद मैं इसको ना कर पाऊँ, या मुझे अब कुछ भी नहीं करना चाहिए, मेरे जीवन में एक स्थिरता आ गई है या एक ठहराव आ गया है, अब शायद मैं आगे किसी काम का नहीं हूँ। तो इस तरीके का सोचना जो होता है उसको बोलते हैं निराशा। तो फ्रेंड्स, आशा के लिए हमें क्या करना है, हमें आशावान होने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे हम अपने अंदर आशा पैदा कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बुक्स में से बता रहा हूँ। ये मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैंने बुक पढ़ी है, बुक से बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अब अपनी लाइफ में एक इन्वेंट्री लेंगे और उसमें देखना शुरू करेंगे कि मैं कहाँ पैदा हुआ, हम कितने भाई बहन थे, मेरे घर की क्या स्थिति परिस्थिति थी, मैं कितने सालों से क्या काम कर रहा हूँ, किस किस काम में मैं कामयाब नहीं हो पाया, कौन कौन से काम मैंने अधूरे छोड़े, किस वजह से मैंने वो कार्य अधूरे छोड़े। तो ये सारी पहले मैं एक इन्वेंट्री तैयार करूँगा, विच इज़ कॉल्ड फोर्थ स्टेप इन ए प्रोग्राम या एन ए प्रोग्राम्स के अंदर हम इसी तरीके से करते हैं फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं कि अपनी एक मॉरल इन्वेंट्री बनाते हैं। वी हम बनाते हैं अपनी खोजपूर्वक और निडर नैतिक सूची, फियरलेस इन्वेंटरी। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रेंड्स, मैं जहाँ पे भी अपने पास्ट में गलत था, मैं उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ, वहाँ पे मैंने इस तरीके से ये गलत काम करा, ये मैंने अपने एडिक्शन के चलते करा, या मैंने अपनी गलत व्यवहारों की वजह से ये फैसला लिया, गलत सोच की वजह से मैंने ये काम करा। तो उसकी मैं एक इन्वेंट्री अपनी लेता हूँ ईमानदारी के साथ। जब मैंने अपनी इन्वेंट्री ली, अपनी खोजपूर्वक और निडर नैतिक सूची बनाई, तो उसके बाद अब मैं उन्हीं बातों को, उन्हीं घटनाओं को, उन सारी बातों को अपने किसी एक अन्य मित्र के साथ या अपने किसी स्पॉन्सर के साथ या काउंसलर के साथ या अपने ग्रुप में उस घटना को एज इट इज़ शेयर करूँगा। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। तो जब मैं इसको बिल्कुल सही तरीके से एडमिट करता हूँ, एडमिट करने का अर्थ है कि मैंने अपने आप से ये एडमिट करा कि भाई इस तरीके से ये घटना हुई और इस घटना को मैंने इसको इस तरीके से अंजाम दिया, चाहे कोई भी घटना थी, छोटी बड़ी कुछ भी। फिर मैं उसी चीज़ को किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करूँगा कि भाई एक दिन ऐसा ऐसा हुआ, मैंने इस तरीके से ये काम करा और इसकी वजह से जो है आज मेरे मन में इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। फिर उसका जो थर्ड पार्ट है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। देखो, हमने अपने आप से, किसी एक व्यक्ति से और ईश्वर से अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। वी शुड एक्सेप्ट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग। उसमें कोई पॉलिश नहीं करनी, उसमें कोई छुपाना नहीं है, अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना है अपने एक्शंस के लिए। अगर वो गलत था तो मुझको एज इट इज़ गलत ही एक्सेप्ट करना है। जब मैं अपनी गलतियों को बिल्कुल सही तरीके से स्वीकार करूँगा तो होगा क्या फ्रेंड्स, कि आईने की तरह मेरे को वो पूरी घटना फिर से दिखाई देगी, बिल्कुल साफ साफ। और मैं क्योंकि अब अपने आप से ईमानदार हूँ, डर नहीं रहा हूँ अपने अपना चेहरा देखने में,
तो मेरे को वो घटना बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देगी। फिर उसके बाद मैं उस घटना के अंदर ये जांच करूंगा कि आखिर इस घटना में मेरे कौन कौन से व्यवहारों ने काम करा, कौन से ऐसे व्यवहार थे जिनकी वजह से मैंने ये घटना करी और इस घटना के परिणाम स्वरूप मेरे को अब अपने जीवन में शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, या मेरे अंदर डर है, या मेरे अंदर जो है लो कॉन्फिडेंस आ गया है, या मैं निराश हो गया हूँ जीवन में। तो देखो फ्रेंड्स, बात हमने निराशा से शुरू करी थी। निराशा बहुत सिंपल चीज़ है। निराशा को आप अपने अंदर से यूं निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। देखो, आपने क्या, आप निराश क्यों हुए उसकी जांच करो। आखिर निराश होने का कारण क्यों है? निराश तब होता है व्यक्ति जब वो किसी एक काम को कर रहा है लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है, फिर सेकंड टाइम कर रहा है फिर कामयाब नहीं हो पा रहा है, फिर थर्ड टाइम कर रहा है फिर कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो आखिर में क्या होता है कि आदमी बोलता है यार मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। इसे बोलते हैं फ्रेंड्स निराशा, इसको निराशा बोलते हैं। और अरे यार मैं करूँगा, अब मैं ऐसे करूँगा, इस तरीके से करूँगा, अब मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स आशा। तो आशा और निराशा आप समझ रहे बात को। तो जो जो मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ करा पीछे पास्ट में, उसको जब मैं एज इट इज़ शेयर करता हूँ किसी और के सामने, तो फिर वो मेरे को शीशे की तरह साफ दिखाई देता है। मेरे को समझ में आता है कि उस वक्त देखो फ्रेंड्स, अब फिर और बारीकी से समझो घटना क्या हुई। घटना यह हुई कि भाई अब मैं दूसरों का एग्जाम्पल क्या दूं, मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। होता क्या है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से एडमिट करने से घबराते हैं, डरते हैं। हम सोचते हैं यार ऐसा क्यों बोलूँ, छोड़ना यार, क्या होगा, ऐसा वैसा, बहुत बातें सोचते हैं। लेकिन जब मैं उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को एज इट इज शेयर करता हूँ, तभी मैं एटीट्यूड पे पहुंच पाता हूँ कि आखिर एटीट्यूड कौन सा था। और जब मैं उस एटीट्यूड को निकाल के आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये वाला एटीट्यूड था, इसकी वजह से ये सारी पूरी घटना हुई, अगर मेरे अंदर यह व्यवहार ही ना होता तो फिर यह घटना भी ना होती। फ्रेंड्स, होता ही गया, बच्चा आया रिहैब में, एक बच्चा आया रिहैब में, उसने अपने पेरेंट्स से बातचीत करी, अपने पेरेंट्स के आगे उसने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा भाई अब मैं कभी भी दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, नशा नहीं करूँगा, और आप मेरे को कृपया करके घर ले चलिए। पेरेंट्स ने कहा ठीक है अब तुम घर चलो। उसने माफ़ी मांगी एक बार, फादर ने माफ़ कर दिया, वो घर चला गया, अच्छी बात है। लेकिन उसने अपने व्यवहार नहीं सुधारे। तो जब उसने व्यवहार नहीं सुधारे तो घटनाएं फिर से घटेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि मैं व्यवहार सुधारूं। मेरे को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है किसी से, मैं अपनी आदत सुधार लूं तो वो माफ़ी अपने आप माफ़ी मानी जाती है। मेरे को कोई भी दूसरा व्यक्ति जब मेरे को देखता है कि अब मैं ठीक चल रहा हूँ तो वो मेरी मदद ही करता है, वो मेरा बुरा नहीं करता। कोई भी, चाहे मेरे घर वाले हों, चाहे सोसाइटी के बीच में कोई भी लोग हों। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे व्यवहार सही तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो मेरे को ज़रूरी है कि मैं अब उन घटनाओं की जांच करूं पहले, जिनकी वजह से मेरे अंदर शर्मिंदगी है, जिनकी वजह से मेरे अंदर हीन भावना है, जिन व्यवहारों की वजह से आज के दिन में मैं डरपोक हूँ, जिन व्यवहारों की वजह से मैं समझता हूँ कि मैं आई एम डिफरेंट हूँ, उन पूरी घटनाओं को मुझे एज इट इज शेयर करना है। जब मैं शेयर कर दूंगा तो मेरे अंदर से मेरे को एटीट्यूड पकड़ में आ जाएगा। जब मैं उस एटीट्यूड को छोड़ने का इच्छुक हो जाऊंगा अपने मन से कि नहीं, अब मुझे इसके ऊपर काम करना है। काम कैसे करना? वन डे एट अ टाइम, एक ही दिन में काम करना है, एक एक दिन करके, वन डे एट अ टाइम। आज मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना है। तो शाम तक मेरी अवेयरनेस है, रात को मैंने प्रेयर करी, मैं सो गया। 2 4 5 10 दिन में कंटिन्यू इसी चीज़ को करूंगा प्रैक्टिस। अब मेरी मांगने की आदत छूट गई। जब मेरी मांगने की आदत छूट गई तो फ्यूचर में कभी भी मेरे घर वाले यूँ नहीं बोलेंगे कि अरे यार तो अपने नाना के घर मांगने चला गया था, तो अपने चाचा के घर मांगने चला गया। क्यों? क्योंकि मैं तो मांगने की आदत छोड़ दी है। तो अब वो घटना नहीं हो रही ना। घटना कोई भी होती है, उस घटना के पीछे मेरे कुछ व्यवहार होते हैं। वो व्यवहार क्या है? मेरे चरित्र के दोष हैं। वो चरित्र दोष जब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ, उनको अपने अंदर से हटाने की इच्छा नहीं रख, जैसे देखो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं उनको हटाने की इच्छा रखूंगा ना, मेरे अंदर आशा आ जाएगी। मुझे समझ में आएगा कि मेरे फेलियर के कारण क्या थे। आखिर में अपने जीवन में जो फेल हुआ उसका कारण क्या था। और जब मैं उस चीज़ को ठीक करना शुरू कर दूंगा, मेरे को पक्का सॉलिड तरीके से समझ में आ गया यार ये जो सीढ़ी है ना, इसमें तीसरा वाले के ऊपर मैं पैर रखता हूँ, बार बार गिर जाता हूँ। इसे जांच करता हूँ, इसकी उसे खोल के देखूंगा यार इसमें कील कच्ची है। मैंने वो कील चेंज कर दी, अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ फिर से चढ़ जाऊंगा। तो ये होती है आशा।
थोड़ा अलग तरीके से समझाते हैं हम प्रोग्राम को, लेकिन समझने वाले समझते हैं चीज़ को। तो भैया आशा यही है, आशा लाने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपनी लाइफ में जिन वजहों से निराश हुआ हूँ, जिन एक्सरसाइज को करते वक्त मैं फेल हुआ हूँ, उन एक्सरसाइज में मेरी क्या कमी रही है, उस कमी को मैं सुधार लूँ। जैसे ही मैं उन कमियों को पकड़ लूँगा, उनको सुधारने का इच्छुक हो जाऊँगा, मेरे अंदर वापस आशा आ जाएगी। फिर से मेरे अंदर एक होप आ जाएगी जीवन में कि आई शुड डू समथिंग, मेरे को कुछ करना चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। यू विल फील पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने लग जाएगी। तो अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।